मुझे बस 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं, मनस्विन आ जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव आपका जो कैलकुलस पार्ट है, ठीक है, लिमिट्स उसका बेस, और लिमिट्स थोड़ा सा टफ भी है। ठीक, इसकी जो थ्योरी है वो काफ़ी मुश्किल से समझ में आती है बच्चों को। सो बिफोर दैट हमने कुछ ग्राफ किए हैं, सो आई होप ग्राफ का मतलब आपको पता है, ठीक है, क्योंकि 10th में तो कुछ भी नहीं था, हमने 11th में ग्राफ किए हैं। तो रिलेशन फंक्शंस हम कर चुके हैं, डोमेन रेंज हमने किया है, तो उसके बेसिस पे सर मैंने नहीं करे। आई होप आप सबको बचे। रिलेशन फंक्शन नहीं किया आपने बशरा? नो सर, नो सर, लेट आप ज्वाइन करा था मैंने। अच्छा 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 अच्छा, वो कुछ चैप्टर्स हमने बहुत डिटेल में किए हैं, देखो, और रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। ओके, हाँ मनीषन आप ही का मैं वेट कर रहा था, ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सपोज वी हैव दिस फंक्शन, ये एफ एक्स है, ये सपोज .2 है, ठीक, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है, और सर आपकी वॉइस जो क्या बात है? इसकी वैल्यू है दिस बिफोर वैल्यू खसपन नहीं आ रही वॉइस, अब आ रही है? ठीक बच्चे, अब वॉइस ठीक आ रही है? यस सर। ठीक है, मुझे ना प्लीज बता दिया करिए ना। ठीक है, सपोज वी हैव दिस फंक्शन, ये एफ एक्स है, तो मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f2? f2 की वैल्यू क्या है? ओके, आसिया, नहीं आसिया इनकरेक्ट है आंसर। और बच्चे, शाकिर मुझे आप वही चैट बॉक्स में बता दीजिए, और मुझे सब चैट बॉक्स में बताएं, बेटर है। f2 की वैल्यू कितनी है? अब्दुल बिल्कुल ठीक है। और बच्चे, और किसी का आंसर नहीं है मेरे पास अभी, जल्दी से मुझे बताइए f2 की वैल्यू कितनी है? फिर बच्चे मुझे 1 बाय 1 सबसे पूछना पड़ेगा। आसिया बिल्कुल ठीक है, अब्दुल ठीक है, सिर्फ 2 बच्चों का मेरे पास आंसर है अभी। जानवी क्या आंसर होगा? मानस, मनस्विन, बच्चे जो आपको समझ में आ रहा है आप वो बता दीजिए। रशाद, सामिया, शाकिर, खसपल, खसपल ठीक है, मानस ठीक है, जानवी नोट करे, कमर क्या होगा? मुबशरा नहीं। देखिए, एफ एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, f2 का मतलब x इज इक्वल टू 2, तो x जो वैल्यू होती है वो हमारी x एक्सिस पे होती है, ये रहा 2, ठीक है, और एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो y एक्सिस पे आता है, ठीक है। x की वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम दिस x एक्सिस, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एफ एक्स की वैल्यू आती है वो y एक्सिस पे आती है। तो हमने यहाँ x की प्लेस पे पुट किया 2, तो अब एफ एक्स कितना आ रहा है 2 पे, हमने देखा ग्राफ में कि भाई इस 2 पे 4 था, तो ये वैल्यू आ गई 4। क्लियर हुआ? सिमिलरली सपोज हमारे पास है ये, सर एक और बार। जी 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 अभी बता रहे हैं बच्चे, दिस इज 1, इसकी जो यहाँ वैल्यू है दिस इज 3, तो अब मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1? जानवी ठीक है, सर 3। 3 बिल्कुल ठीक है। और बच्चे ठीक है, रशाद, मानस ठीक है, मुझे जल्दी से सब रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है सामिया, ओके, खसपर आपका, हाँ खसपर ठीक है, मिल गया था मुझे, ठीक है। सो
आई होप सबको ये समझ में आ गया है, ठीक है। सो x की वैल्यू हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं x एक्सिस से, उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो है यहाँ आती है here, ठीक। सो मेरा एक्चुअल में क्वेश्चन ये नहीं था, दोबारा से आते हैं फिर। सो आप सबने देख लिया, ठीक है। बट अब क्या है हमारे पास कि ये जो फंक्शन है थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे आपने बुक में देखे ना कि एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है x, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू x, और कभी वो ये भी दे देता है कि x शुड बी ग्रेटर दैन 0, या आपने देखा होगा, आपने काफी क्वेश्चंस किए होंगे x इज नॉट इक्वल टू 0 लाइक दिस, ठीक है। सो अब हम एक फंक्शन लेते हैं, इसका ग्राफ है लाइक दिस, ठीक है। ये ब्रेक है, ग्राफ में ब्रेक है, दिस इज 1, ठीक है, एंड दिस इज 2। मुझे बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1 की वैल्यू कितनी है, जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, जो भी आपको लग रहा है, बट मुझे बता दीजिए, ठीक है। ओके ओके, तो मुझे उससे आइडिया मिल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। खसफल बिल्कुल ठीक है, जानवी ओके, अभी देखते हैं, मुबशिरा अच्छा, देखते हैं और बच्चे जल्दी से जल्दी बताइए मुझे। अब्दुल, मनसफिन, मानस, कमर, जल्दी से बता दिए मुझे व्हाट्स आंसर। अब्दुल ओके, मनसफिन, मानस, आपका आंसर नहीं है मेरे पास। ओके रशाद, मैं भी बता दूं रशाद, मानस आंसर नहीं आया, मनसफिन आंसर नहीं आया, ओके ठीक है। अब हम देखते हैं ग्राफ का मतलब हमें पता चल गया कि x हम यहाँ से चूज करेंगे, उसमें जो भी वैल्यू है वो y एक्सिस पे देखेंगे, हम कहेंगे फंक्शन की ये वैल्यू है एट दिस वन। सपोज ये हमारे पास होता है, लेट दिस बी सपोज 0.5, और ये वैल्यू होती है 1। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट्स द वैल्यू ऑफ f 0.5, तो आप क्या करते हैं, x देखते 0.5, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y देखते 1, आप कहते हैं 1। मैंने आपसे पूछा व्हाट्स द वैल्यू ऑफ f1, तो आपने यहाँ देखा, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, ये जीरो नहीं है। अच्छा चलिए आप ये छोड़िए, मुझे ऐसे बताइए फिर आप, एक और आपके पास जीरो किसका आंसर आया था, मानस का। ओके मानस, दिस इज 1, दिस ग्राफ मुझे आप बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1, मानस Yes, sir. जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1 फॉर दिस ग्राफ। Sir, nothing. नो, क्यों नथिंग, x ये 1, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग y में चेक कीजिए कितना है, ये ओरिजिन है, Okay, okay, this is 0. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज 0। इफ दिस इज 0 तो क्या ये 0 है, नहीं, No, sir. यहाँ No, कुछ sir. भी नहीं है, दिस इज नथिंग, Okay, okay. ठीक है। Yes, sir. Got it. हमने 1 पे चेक किया तो हमने देखा यहाँ तो हमारे पास ग्राफ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ, कुछ ये कुछ भी नहीं है, तो f1 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, सर वो कुछ जो भी आपने नहीं है। बीच में गैप छोड़ा है वो जानबूझ के छोड़ा है मतलब। जी जी जी, ठीक है। सो अगर हमने f1 पे चेक किया तो f1 पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, ये ब्रेक है, यहाँ ग्राफ ही नहीं है हमारा, सो नॉट डिफाइंड, कुछ नहीं है, नॉट डिफाइंड, जीरो नहीं है, नॉट डिफाइंड, कुछ नहीं पता, है ही नहीं तो यहाँ। आपने क्या लिखा है वो, अच्छा नॉट डिफाइंड। ठीक है, दिस नॉट डिफाइंड। इतना बच्चे सबको क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ बच्चे, मुझे Yes, जल्दी से sir. बता दीजिए क्योंकि ये मुझे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में है क्या लिमिट। अब हम बात करते हैं लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब लिमिट ऑफ एफ एक्स, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 1, ठीक। ये जो डिनोट कर रहे हैं हम लिमिट, कुछ बुक में आप एल टी भी देखेंगे, एल टी देता है वो, एल टी है लिमिट, दिस इज सेम थिंग। इसका इसको हम रीड कैसे करते हैं, दिस इज लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, इतना एफ एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता। जीरो बिल्कुल हो सकता है, ये था तो रिशाद, ये जीरो आ गया, ठीक है रिशाद।
सो आपने कहा था ना इसको जीरो नहीं लिखेंगे। नहीं, इसको नहीं लिखेंगे, इसका तो अभी देखा हमने जीरो, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्राफ नहीं है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो हमसे इससे नॉट डिफाइंड लिखेंगे। कुछ, हाँ इसको हम नॉट डिफाइंड लिखेंगे, है ही नहीं ग्राफ, हमें क्या पता क्या है, कोई डिफाइन ही नहीं है। तो ये सर जीरो का क्योंकि यहाँ पे ग्राफ था। ये वाला जो धीरज, नीचे अब सर ग्राफ है इसका जीरो है। हाँ हाँ, इसका जीरो है, ये ग्राफ है, ब्रेक तो नहीं है यहाँ पे। वन यस। के लिए हमने देखा वाई एक्सिस पे जीरो आ गया, अच्छा यहाँ वन के लिए देखा ग्राफ ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, तो अच्छा। ठीक है जी। आसिया बताइए, वो सॉरी मुबशिरा। सर यहाँ fx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन, कोई भी फंक्शन, अभी मैंने आपको नहीं बताया फंक्शन क्या है, बट जो भी फंक्शन होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम रीड कैसे करें, ओके लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन। एफ एक्स पता है आपको फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू वन भी पता है, प्रॉब्लम है लिमिट की, लिमिट एक्चुअल में होता क्या है। सॉरी, ठीक है। और सर ये वाला जो आपने लिखा है लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन, इसका आंसर तो अनडिफाइंड है ना, वही वाला है ना ये? नहीं नहीं, देखिए जानवी, अभी तक हम जो बात कर रहे थे हम फंक्शन की कर रहे थे कि फंक्शन की वैल्यू वन पे क्या होगी, ठीक है। अभी तक हम लिमिट्स पे नहीं आए थे, अब हम आ रहे हैं लिमिट्स पे कि लिमिट होगा क्या, वैल्यू भी हम देखेंगे। तो पहले हम समझते हैं लिमिट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए लिमिट का मतलब होता है कि जब x की वैल्यू वन को अप्रोच कर रही है, वन की तरफ जा रही है, तो फंक्शन आपका किस तरफ जा रहा है, वो मतलब होता है लिमिट का। लिमिट का मतलब क्या है कि x जब वन की तरफ जा रहा है तो आपका फंक्शन किस तरफ जा रहा है, ठीक। फंक्शन जिस तरफ जा रहा होगा वो आपकी वैल्यू होती है लिमिट की। तो लिमिट को कोई मतलब नहीं होता कि आपका फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लिमिट का मतलब क्या है, फंक्शन किस तरफ जा रहा है, जिस तरफ फंक्शन जा रहा होता है हम कहते हैं वो हमारी वैल्यू है लिमिट की, ठीक है। इसको हम अभी और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स है हमारे पास, सपोज एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू। तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू टू के लिए डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो डिफाइन ही नहीं है फंक्शन। x इज इक्वल टू टू के लिए डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो डिफाइन ही नहीं है। मैथ्स में याद रखिए डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, ये हमने डोमेन में भी किया था। अगेन सेम थिंग हम यहाँ भी रिपीट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू टू के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसमें किसी को डाउट? ये दोबारा बता दीजिए। हाँ, डिनोमिनेटर में मैथ्स में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, हमेशा याद रखिए। इसीलिए आप जितने क्वेश्चन देखेंगे थ्रू आउट, आपने अभी तक 11 में सॉल्व किए होंगे, कहीं भी अगर डिनोमिनेटर में x है ना तो जरूर लिखता है कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैथ्स में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, नोट करके रखिए। सो x इज इक्वल अगर टू जीरो टू के लिए आएगा ये तो वो, फंक्शन हमारा तो फिर जीरो डिफाइन ही नहीं आएगा। है, यस सर। डिफाइन नहीं है, ये ठीक आपने है। कहाँ से लिखा, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स मैंने एक माइनस टू? फंक्शन दिया है, अच्छा ठीक है, मैंने एक फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू टू के लिए हमने देखा ये डिफाइन ही नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। बट एक मिनट, ठीक है, मुझे एक मिनट का बस मैं एक टेबल
देखिए ये हमारे पास फंक्शन था, हमने कहा देखा x इज इक्वल टू 2 के लिए वही डिफाइन नहीं है, डिनोमिनेटर हमारा 0 है। हम इस वैल्यू 2 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। ये काम करते हैं, ये फंक्शन ले लेते सर ये टेबल बनानी है। हैं। जी पहले समझ लीजिए, फिर चाहे तो ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। ओके दिस इज 2। हम इसी सेम फंक्शन लेते हैं, यही हमारा fx है। तो हमने देखा 2 के लिए तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट हमने क्या करा, 2 से थोड़ी सी लेस वैल्यू, ठीक है। 2 से हमने स्लाइटली लेस लिया, 1.9 लिया। सो 2 की इंचेस 0/0 जी जी यस यस 0/0। तो हमने जब 1.9 लिया तो हमने फंक्शन देखा fx की जो वैल्यू आ रही है वो 3.9 आ रही है। हमने एग्जैक्टली यहाँ पे 2 नहीं पुट किया, 2 के लिए तो 0/0 हो गया, हमने 1.9 पुट किया। तो जब आप इसको पुट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 3.9। आपने फिर पुट किया 1.99, फंक्शन कितना आ गया 3.99। सो 1.9 1.9 क्यों पुट किया? ऋषभ बस अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हमने पुट किया 1.999, वी गेट 3.999 1। तो देखिए अगर आप देखेंगे 2 के लेफ्ट में, तो आपको ये लग जाएगा कि हम जो है हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं बट लेफ्ट साइड से। ऋषभ क्लियर हो, हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। हमने क्या कहा था, लिमिट क्या होती है, लिमिट होती है जब हम उस वैल्यू को अप्रोच करते हैं। अप्रोच कैसे कर सकते हैं, हम या तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं या राइट साइड से कर सकते हैं। Yes. हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। हमने क्या करा, 2 के क्लोज वैल्यू लेने स्टार्ट किया। हमने पहले 1.9 लिया, और क्लोज गए और क्लोज गए और क्लोज गए। तो यहाँ अगर आप चेक करेंगे, सो वी आर गोइंग क्लोज टू 2। फंक्शन देखते हैं, तो फंक्शन क्या राइट करे। से भी अप्रोच कर रहे जी रजत, हैं, राइट से भी कर रहे हैं अप्रोच। हाँ राइट से भी, तो पहले लेफ्ट समझ लें। तो फंक्शन में क्या हो रहा है, 3.9 है, फिर 3.99 है, 3.99 है। तो हमने देखा फंक्शन भी किसी एक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। अभी हम देखेंगे किसको अप्रोच कर रहा है, बट ये क्लियर हुआ x किस तरफ जा रहा है, x2 की तरफ जा। हम ये नहीं कह रहे हैं x2, हम कह रहे हैं x2 की तरफ जा रहा है। अब fx देखते हैं, fx अप्रोच कर रहा है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि 1 जितना 2 के क्लोज जाएगा, fx उतना 4 के क्लोज जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच कर रहे थे, तो fx जो है वो अप्रोच कर रहा था 4 को। सो fx 4 के क्लोज को जाएगा। ऋषभ यहाँ से थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। देखिए जितना आप 2 के क्लोज जा रहे हैं, ये वैल्यू देखिए 3 पॉइंट इतने टाइम्स 7 टाइम्स, और आप जितना क्लोज जाएंगे 4 की क्लोज जाएगी, 4 से ग्रेटर नहीं होगी, 4 की तरफ जाएगी, ठीक है। सर नहीं, मुझे समझ नहीं आया अभी भी। समझ रहे हो? अच्छा बच्चे, इसमें ना टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो कैलकुलस का हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर से ये लिमिट तो समझ में मुश्किल जाता है, ठीक है। ऋषभ एक्स को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं, एक्स कहाँ जा रहे हैं, सर लेफ्ट एक्स किस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट से किसको अप्रोच कर रहे हैं, तो 0 को नहीं 2 को कर रहे हैं। ये देखिए 1.9 1.9 1.999 अच्छा हाँ सर 2 को कर रहा है। ठीक है। fx को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, 3.9 और 3 पॉइंट इतने टाइम्स 9, 3 पॉइंट इतने इतने इतने। तो fx किसको अप्रोच कर रहे हैं, 4 को। 4 को कर, ठीक। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब x अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो हमारा फंक्शन किसको अप्रोच कर रहे हैं, 4 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली बात करें, x जब 2 की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, तो fx 4 की तरफ जा रहा है। अब सेम हम एनालाइज करते हैं राइट साइड से। सही पता कैसे लगा कि अगर x 1.9 है तो जो fx है वो 3.9 ही जा रहा है? इसमें पुट करेंगे ना आप वैल्यू, तो पता चल जाएगा। अगर सर आप इस सेम, फंक्शन के बेसिस पे कर रहे हैं आप ये? हाँ इसके बेसिस पे, इसमें आप पुट कीजिए x के बेस पे वैल्यू, कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, यू विल गेट दिस। ओके सर। कुछ दिन के बाद मैं आपको बता दूंगा कि डायरेक्टली भी कैसे आ रहा है, ठीक। सो अब हमने राइट साइड से देखा कि जब हमने 2.1 पुट किया वी गेट अ 4.1, जब हमने 2.01 पुट किया वी गेट अ 4.01, 2.001 4.001, 2.001 4. तो हमने देखा अगर हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, 2 को हम राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब 2 की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा है। तो जब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो fx की वैल्यू भी अब हम देखते हैं, किसको अप्रोच करिए, किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0 4 अगर सॉरी। हम नहीं 4 है ना, तो हम राइट साइड से जब इसको अप्रोच कर रहे हैं,
तो हमने देखा x4 को ही अप्रोच कर रहा है, यानी सर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच, हाँ ऋषभ बस एक मिनट अभी बताता हूँ। तो अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो भी f(x4) को अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से जब हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं f(x4) को कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इसकी जो लिमिट होगी, काम करते हैं अब लिमिट यहाँ लिख देते हैं, तो हम कह देंगे इसकी जो लिमिट है दैट इज 4। ठीक है, तो लिमिट का मतलब ये नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि f2 क्या है, नहीं ये नहीं, फंक्शन किस तरफ जा रहा है उसको हम कहते हैं लिमिट। सर यहाँ पे 1.9 ही क्यों लिया है? हमें 2 के क्लोज चाहिए, 2 के और ज्यादा क्लोज आप कोई वैल्यू पुट के करके देख लीजिए, 2 नहीं हो, 2 से स्लाइटली कम हो, स्लाइटली, बहुत डिफरेंस नहीं लेना, 0 1 नहीं लेना, 2 के क्लोज लेना है। तो वही मैंने 1.8 क्यों नहीं लिया या 1.8? 1.8 से स्टार्ट कर लिया, बट हमें जाना कहाँ तक है, 2 के क्लोज, तो 1.8 लेंगे तो ये आ जाएगा 3.8, बट 1.8 के बाद ऐसी कुछ वैल्यूज और हम देख रहे हैं कि सर जब तो X- ये हम ज्यादा छोटा लेंगे, मतलब ज्यादा उसके करीब लेंगे तो हमें फायदा है उससे? हाँ, उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि फंक्शन किस तरफ जा रहा है। अब जैसे हमने कहा कि फंक्शन 4 की तरफ जा रहा है, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि ये 7 9 था, तो आपने 10 टाइम्स 9 क्यों नहीं लिया, यस सर, फंक्शन मैं तो वही इस तरफ पूछना भी रहा जा था। रहेगा, बट है ना, बट इसके बाद भी तो है कुछ, ओके हमने 10 टाइम्स 9 ले लिया, बट उसके बाद भी तो एक वैल्यू आएगी, है ना, इसलिए हम नहीं कह सकते कि बस यहीं पे रुक जाएगा, नहीं कंटिन्यूस जाएगा, कहाँ तक जाएगा, सर हमें जब लगेगा कि कंटिन्यूस जाएगा तो 4 फिर की आपने तरफ जा रहा है। 7 पे कैसे रोक दिया? 7 पे रोका नहीं, और भी आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, होगा क्या, हम अगर देखेंगे कि ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, तो हम कह सकते हैं 4 को अप्रोच कर रही है, ठीक है, 4 से स्लाइटली लेस हो, तो हम कहेंगे 4 को अप्रोच कर। तो लिमिट का मतलब क्या है, किस तरफ जा रहा है फंक्शन, सर लिमिट का मतलब ये नहीं है कि उस पॉइंट, हाँ अच्छा बस एक मिनट, लिमिट का मतलब ये नहीं है कि उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, लिमिट का मतलब है फंक्शन किस तरफ जा रहा है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं, सपोज अगर आपको अभी वाटर बॉटल लेनी है फ्रॉम योर फ्रिज, तो आप क्या करेंगे, सो सपोज दिस इज रशाद, ठीक है, एंड दिस इज योर फ्रिज। सो अभी क्या हुआ कि यू हैव टू टेक अ बॉटल फ्रॉम द फ्रिज, मनस्विन अभी बताते हैं, ठीक है, सपोज दिस इज योर फ्रिज, आपको यहाँ से एक बॉटल लेनी है, तो आप टूवर्ड्स जा रहे हैं, टूवर्ड्स द फ्रिज। सो अगर कोई आपसे पूछता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टूवर्ड्स द फ्रिज, ठीक है। यस सर। सपोज आप जा रहे हैं, किसी ने यहाँ से फ्रिज गायब कर दिया, आप पहुंचते उससे पहले फ्रिज ये गायब हो गया, बट आप कहाँ जा रहे थे, तो फ्रिज की तरफ। फ्रिज की तरफ, तो हम ये कह रहे हैं कि आप फ्रिज की पोजीशन पे नहीं, यू आर गोइंग टूवर्ड्स द फ्रिज, तो फ्रिज है या नहीं है, बट हम ये कहेंगे कि आप फ्रिज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। रूम में आप गए, आपने देखा तो फ्रिज नहीं है, मैं भी कुछ भी हो गया, ठीक है, वहाँ फ्रिज नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप जा कहाँ रहे थे, फ्रिज की तरफ। सो वही बात इस फंक्शन के साथ हो जाती है कि उस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, गए, ठीक है, आपको नहीं मिला फ्रिज, वो चला गया रिपेयरिंग के लिए चला गया, आपको नहीं बता, बट हम कह रहे थे जो अब उस 2 के लिए फंक्शन है या नहीं, वहाँ फ्रिज है या नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे कि आप उस पोजीशन, हम तो कह रहे हैं कि फंक्शन जा रहा था 4 की तरफ। तो लिमिट का मतलब इतना समझ में आया, यस सर। लिमिट का मतलब होता है फंक्शन तरफ जा रहा है जब x उस पॉइंट को अप्रोच कर रहा होता है। और सर मेरा एक क्वेश्चन और था कि ये हाँ। 1.9 जैसे आपने लिया है, तो जी, क्या हम फर्स्ट पोजीशन पे 1.99 या थोड़ा उससे आगे ले सकते थे? कुछ भी पुट, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि हम जितना x को 2 के क्लोज के जाएंगे, फंक्शन हमारा 4 की तरफ जाएगा, ठीक है, ये कभी भी फॉर्म नहीं करनी, इससे हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, आपको समझाने के लिए। तो मतलब Clear इसे हुआ था? 3 कॉलम में भी खत्म कर सकते हैं? ये करना ही नहीं है, सिर्फ समझा रहे थे हम। ओके सर। ये तो इसके तो मेथड्स हैं सॉल्व। सर जी मुबशिरा सर जी, ये जो 2 लिया है हमने, ये x² - 4 करके सॉल्व करके आएगा। क्या 2 ये तो ये जो हमने 2 के, यस जो हमने बोला है 2 के क्लोज जा रहा है, तो ये जो 2 लिया है हमने x² - 4, मतलब एक एग्जांपल लेके लिया है ना हमने 2। ये तो क्वेश्चन था, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि हमें लिमिट x, ये दिस वन x इज इक्वल टू 2 पे हमें लिमिट फाइंड करनी है, मैंने क्वेश्चन दिया, तो उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, दिस इज माय क्वेश्चन, ओके सर। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन है इसलिए ये है, नहीं, दिस इज माय क्वेश्चन,
ओके मैं तो सर ये नीचे 0 0 क्या है? आप यहाँ पे पुट कीजिए 2, यहाँ पुट कीजिए, कितना आ रहा है? सर बस एक मिनट पर मैं इनका पूरा 0 कर दूं। यहाँ पुट कीजिए 2, सर कितना आ रहा है? 0 इसने लिखा मैंने 0/0। सर 0 जीरो नहीं है, दिस 0/0, ओके दिस समथिंग एल्स, और बाद में करेंगे। जी खसरो सर बताइए। यस जी सर जी कहिए कहिए। सर ये बोल रहा था मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ये एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 करके अगर एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 6 आ रहा है ना फंक्शन। अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें, x माइनस 2 x प्लस 2 कर दें, यस सर और फिर x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 यस सर आएगा। तो तो अगर 2 फंक्शन ऑफ 2 नहीं, तो 6 आ रहा है। 6 क्यों आएगा? x प्लस 2 आएगा ना, x की प्लेस पे 2 पुट कीजिए, तो 2 प्लस 2 कितना है? 4 है अच्छा यस है सर ना? ठीक, तो वो फंक्शन ऑफ 2 तो डिफाइन है सर फिर कहाँ यहाँ पे डिफाइन नहीं। है? नहीं, यही तो समझना है। यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो x इज इक्वल टू डिफाइन नहीं है। अगर सपोज इसका जो ग्राफ होगा, अगर हम प्लॉट भी करते हैं, इससे ग्राफ ऐसा आएगा, 2 पे ब्लैंक आ जाएगा। वो नहीं तो सर हमने तो अभी सॉल्व यहाँ किया, पे 2 पे 4 आया ना। वो तो हमने सॉल्व कर दिया। हम ये नहीं कह सकते हमने सॉल्व करके हमारे पास आया x प्लस 2। हम ये तो नहीं कह सकते कि x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 3 दोनों इक्वल हैं। सर वो इक्वल हम नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है, दिस टू आर नॉट इक्वल, दोनों अलग फंक्शन है। x प्लस 2 स्ट्रेट लाइन है, ये इसका ग्राफ अलग ओके होता है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्वाड्रेटिक कहा जाता है कर्व, दोनों अलग फंक्शन है। सर ठीक, तो इसीलिए आप हमेशा देखेंगे, अगर ये क्वेश्चन है ना तो इसमें हमेशा गिवन होता है। आप किसी बुक में देखिए, अभी हम सॉल्व भी करेंगे, x इज नॉट इक्वल टू 2, वो यही सर बताता है कि ये फंक्शन है बट 2 नहीं लेना है। जी मुबशिरा बताइए। सर नीचे वाले में आपको कैसे पता चला कि ये 4 के क्लोज जा रहा है? बच्चे हमने एनालाइज किया, आप एनालाइज कीजिए, देखिए x की वैल्यू 2 के तो जितने सर ज्यादा ये क्लोज तो जाएगी। आपने ये तो जी 3.9 3.99 ये तो आपने खुद ही रखा है। हाँ, आप पुट कीजिए कोई भी वैल्यू वेरी क्लोज टू 2, आप 2 के क्लोज जाइए, क्लोज जाते रहेंगे। तो 2 के जितना आप क्लोज जा रही हैं, फंक्शन किसके, देखिए 3.7 टाइम्स 9, और इनपुट कीजिए और 4 के क्लोज। तो जब आप x को 2 के क्लोज लेके जा रहे हैं, आप x 4 के क्लोज जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए मुबशिरा कि लिमिट का मतलब, अच्छा मनस्विन सर इसके मिडिल में मनस्विन क्लियर हुआ? 0/0 का मतलब है कि हमने यहाँ जब 2 पुट किया तो यहाँ भी 0 आया, हमने यहाँ पुट किया 0, इसलिए मैंने लिख दिया। सिर्फ इसको समझाने के लिए मैं लिख दिया, इसको हटा दें तो ठीक है, क्योंकि 2 पे डिफाइन नहीं था। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है मैंने यहाँ पे तो डिफाइन ही नहीं है, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर 0, रिमूव दिस। अब ठीक है, और मैंने टेबल इसकी इस फंक्शन की जब हम डिफरेंट वैल्यूज पुट कर। ठीक है जी रिशाद तो बताइए। यहाँ आपने x2 लिया था कहाँ पे? फेस लिमिट में? फंक्शन में जी लिमिट में मैंने 2 लिया है। सर, लेकिन डिनोमिनेटर में तो फिर 0 आ जाएगा। हाँ, तो हमने क्या कहा आपसे, x क्या है, x2 है या x 2 की तरफ जा रहा है? अच्छा, x2 की तरफ जा रहा है 2 की तरफ जा रहा है, 2 तो नहीं है तो सर इसलिए। उसका कोई अलग सिंबल होता है या इज इक्वल टू ही होता है? नहीं, उसको मैं ऐसे लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2, ये होता है। तो सर ये जो x है हमने 2 लिया, मतलब उसको टुवर्ड्स 2 लिया, तो जरूरी है टुवर्ड्स 2 ही ले अपने टुवर्ड्स, मतलब? हाँ नहीं अपने जैसे ले सकते हैं ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। वो कह रहे हैं लिमिट x टेंस टू 2, वो कह रहे हैं जब x 2 की तरफ जा रहा है तो ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, हम कहेंगे फंक्शन 4 की तरफ जा रहा है। हम ये नहीं कहेंगे फंक्शन की वैल्यू 4 है, हम कह रहे हैं यहाँ पे फंक्शन 4 की तरफ जा रहा है। सर कैसे 4 की तरफ क्या जा रहा है? अभी देखा ना हमने, जब x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है तो fx कहाँ जा रहा था, अच्छा, 4 की तरफ जा रहा था। 4 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो रशाद मुझे बताइए लिमिट का मतलब क्या है फिर? सर किसका? लिमिट का, इस सर क्वेश्चन लिमिट का मतलब है जब हम कोई वैल्यू फिक्स नहीं करते, उसकी वैल्यू की तरफ अप्रोच करते हैं। हाँ, तो फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच करता है, वो मतलब है लिमिट का। यस तो सर। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जब x 2 की तरफ जा रहा है तो ये जो फंक्शन है वो किस तरफ जा रहा है, वो 4 की तरफ जा रहा है। अब कोई आपसे कहेगा 2 के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो कोई कहेगा आपसे कि f2 तो डिफाइन ही नहीं था, नॉट डिफाइन है, फिर तो हमें मतलब नहीं है, लिमिट को मतलब नहीं होता कि वहां पे डिफाइन है या नहीं है। जैसे भी हमने एग्जांपल लिया, आप फ्रिज की तरफ जा रहे थे, अब फ्रिज नहीं था वहां पे, दैट्स द डिफरेंट थिंग।
बट हम तो ये कह रहे हैं आप कहाँ जा रहे थे, आप फ्रिज की तरफ जा रहे थे। सिमिलरली वो उस तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ फंक्शन है या नहीं है उससे लिमिट को मतलब नहीं है। सर क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि हमें कहाँ तक वैल्यू ट्रेंड कर अप्रोच हो रही है। हाँ नहीं, ये तो एग्जाम्पल लिया है हमने, ठीक है। अब तो हमारे पास पर्टिकुलर मेथड्स हैं लिमिट सॉल्व करने के, तो ये तो मैं आपको समझा रहा था कि क्या होता है, ठीक है। बच्चों मुझे जल्दी से बताइए, आसिया, अब्दुल, जानवी, मानस, मनस्विन, मुबशिरा, शाकिर, रशाद, खसपल। नहीं नहीं, इसको मनस्विन कुछ भी नहीं करना, इस टेबल का कुछ नहीं करना, सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया था कि इफ यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड तो फंक्शन कहाँ अप्रोच करे। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए, सबको समझ में आया लिमिट है क्या, सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों को यही डाउट होता है कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं। जी खसपल बताइए। आवाज आ रही है खसपल अब आ रही है, बताइए। सर आपने वो कहा था एक्स स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2 x प्लस 2 के बराबर नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी। सर वैल्यू तो बराबर आएगा बट ग्राफ बराबर नहीं है, आप ये कह रहे हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, दोनों के ग्राफ डिफरेंट है। अगर कोई आपसे पूछते है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 ये फिक्स है, कोई आपसे कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f2, आप कहेंगे नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं है, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, डिफाइन नहीं है। आपको कोई देता है fx इज इक्वल टू x प्लस 2, वो कहता है f2 की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 4 है। अभी हम लिमिट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। इनमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि ग्राफ अलग है बट वैल्यू वो बराबर देगा। नहीं, अब बात हो रही है ना किसकी वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं। इस फंक्शन की अगर आप f2 फाइंड कर रहे हैं कस्पर, तो f2 डिफाइन नहीं है इस फंक्शन में, क्योंकि सिर्फ डिनोमिनेटर 2 को छोड़ के दूसरे हाँ अगर डोमेन नंबर लाए तो हाँ वो ठीक। अगर उसको छोड़ के 2 को छोड़ के आप कोई भी नंबर पुट करते हैं तो वैल्यू सेम आ जाएगी, वैल्यू सेम आएगी, फिर ग्राफ अलग होगा। ग्राफ डिफरेंट आएगा, ठीक है। अच्छा ओके सर। ठीक है, चलिए इतना हो गया। तो बच्चे इसमें अगर आप कुछ नोट कर लेना प्लीज कर लीजिए। फिर सर जी मनस बताइए। मनस सर जो यहाँ पर हमको फंक्शन गिवन था x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 2। तो क्या हम ये तो सर लिमिट ये स्पेसिफाई कर रहा है कि अगर x की वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी तो fx की वैल्यू 4 को अप्रोच करेगी बट कभी 4 के इक्वल नहीं होगी। तो लिमिट क्या वो लिमिट स्पेसिफाई कर रहा है? वो ये कह रहा है कि मैंने दोबारा रिपीट करेंगे मानस। सर मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये लिमिट जो वर्ड है ये ओरिजिनल जो लिमिट की मीनिंग होती है उसी को स्पेसिफाई कर रहा है कि ये इसी रेंज के अंदर रहेगी, इसको एक्सीड नहीं करेगी? जी, लिमिट जो वर्ड है वो खुद ही ये कहता है कि फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, इसका खुद ही मतलब ये। वो ये नहीं कहता है कि वैल्यू क्या होगी, वो ये कहता है कि जब इसको अप्रोच कर रहा है तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये पूछ रहे थे मानस। यस सर, कभी इसके इक्वल नहीं हो सकता ना? इक्वल मतलब अगर x 2 को अप्रोच करेगा तो fx इक्वल टू 4 हो जाएगा। नहीं, वो भी केसेस होंगे, चलिए वो ग्राफ लेते हैं, वो भी केसेस होंगे, वो हम डिस्कस करते हैं। नहीं रशाद, एक्चुअली ये चैप्टर बहुत लेंथी है, ठीक है, इसलिए मुझे आज 9 o'clock तक लेना ही लेना है क्लास, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए हमने चैप्टर में कुछ भी नहीं किया, अभी तो हम सिर्फ चैप्टर का नाम ही समझ रहे हैं क्या, ठीक है। बच्चे इसमें अगर कुछ नोट कर रहे हैं ना, आप कोई ग्राफ या टेबल तो आप कर लीजिए चलिए से, और इतनी वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है। जानवी मिनिमम 9 o'clock तक तो होगी क्लास, ठीक है। किसी को बच्चे जल्दी से नोट करना है कर लीजिए, फिर लास्ट में हम सिंपल एक कंक्लूजन देंगे और फिर ग्राफ से फिर समझेंगे लिमिट क्या। हाँ जी मनस्विन, सो इस टेबल 2 के अप्रोच करें जी, x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है जी मनस्विन। अगर वो कहता है x इज इक्वल टू 5 तो इसका मतलब वो 5 को अप्रोच कर रहा है। अगर लिमिट में लिखता है वो तो उसका मतलब वो 5 को अप्रोच करेगा। सर जी मुबशिरा। सर एक बार आप लिमिट जी आसिया, कल 11 बजे क्लास। जी बच्चे बस इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर सब लिख देता हूँ।
बच्चे जब नोट हो जाए मुझे प्लीज बता दिएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। डन सर। ठीक है। अब जो आपको नोट करना है, नोट दिस पॉइंट, इफ approaches A from its left hand side, the सर आपकी आवाज function ये सब वॉइस ऑडिबल नहीं है आपकी। सर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मुझे वॉइस ऑडिबल है मेरी? यस सर। ठीक ठीक ठीक, सॉरी। Limits x tends to a f(x) exist if limit x tends to a minus f(x) is equal to limit x tends to a plus f(x). LHL, left hand limit at x is equal to a is equal to RHO, right hand limit at x is equal to x is equal to, फर्स्ट थिंग लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। एंड लिख देते हैं एंड
value of limit x tends to a of x is equal to limit x tends to a minus of x is equal to limit x tends to a plus of x। तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है अगर LHL और RHL दोनों इक्वल हो। LHL RHL क्या होता है? हम अगर वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अगर हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया और हमने राइट साइड से अप्रोच किया, अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द लिमिट। बट अगर दोनों इक्वल नहीं आता है तो हम कहते हैं लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे अभी हमने बस एक मिनट, अभी हमने 2 देखा था, हमने 2 को जब अप्रोच किया था फ्रॉम द लेफ्ट साइड और जब हमने अप्रोच किया था फ्रॉम द राइट साइड तो हमने देखा कि fx4 को ही अप्रोच कर रहा था। तो अगर सेम वैल्यू को अप्रोच करता है, अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं या फिर राइट से कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और वही वैल्यू लिमिट की होती है। बस एक मिनट शायद, ठीक है। सो a माइनस का मतलब ये है कि a नेगेटिव नहीं है। जैसे हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 नेगेटिव है, इसका मतलब है 2 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से अप्रोच का मतलब कि 2 से स्लाइटली लेस वैल्यू पुट कर रहे होगा, जैसे 1.999 है। सो 2 माइनस का मतलब नेगेटिव नहीं होता, लेफ्ट साइड से अप्रोच करना होता है। वैसे ही 2 प्लस का मतलब क्या होता है, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। राइट से मतलब 2 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लेके हम चेक कर रहे होंगे। सो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं या फिर राइट से अप्रोच कर रहे हैं और हमारा जो फंक्शन है सेम वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है तो हम कहते हैं हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब सपोज ये ग्राफ हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ अगेन भाई एक ब्लैंक, यहाँ कुछ भी नहीं, ठीक, ये हमने देखा, ठीक है, यहाँ पे गैप है, दिस इज 2 और दिस इज 4। अब लेफ्ट साइड से अगर हम ग्राफिकली पहले समझते हैं कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कैसे करेंगे, तो जब हम आपसे कहते हैं कि x2 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो आप क्या करेंगे, आप ग्राफ के ऊपर आएंगे और आप 2 को अप्रोच, जब x2 को अप्रोच कर रहे हैं तो आप देखेंगे ग्राफ कहाँ जा रहा है। तो आप यहाँ आए और आपने यहाँ चलना शुरू किया एंड देन यू क्लोजली गो टूवर्ड्स 2, तो आपने देखा कि ग्राफ आपका 4 की तरफ जा रहा है। तो LHL जो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज 4। राइट साइड से अगर अप्रोच कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप ग्राफ पे आएंगे और 2 की साइड जाएंगे फ्रॉम द राइट साइड, देन यू वॉक ऑन दिस और आप देखेंगे अब ग्राफ किस तरफ जा रहे हैं, इट इज गोइंग टूवर्ड्स 4। सो आप कह देंगे राइट साइड से भी आई एम गेटिंग 4। सो LHL RHL both are equal, so we will say that limit exists। and what is the value of the limit? Value of the limit is 4। यहाँ तक क्लियर है? अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर उसमें चेक करते हैं, डिफरेंट केसेस लेते हैं। सर अगर हम राइट साइड से अप्रोच करें या लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो वैल्यू तो सेम ही आएगी, तो ये वैल्यू चेंज कैसे हो सकती है? नहीं, अब हम वही केसेस देखते हैं, ठीक है। सो अभी आपको सिर्फ यही याद रखना है जी, बस एक मिनट, आपको बस यही याद रखना है कि LHL RHL अगर इक्वल है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। LHL RHL अगर इक्वल नहीं है देन वी विल से दैट लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। जी मनस्विन, एक मिनट बस मनस्विन का पहले देख लें। जी मनस्विन। यस सर। सर LHL से वैल्यू नीचे से ऊपर जा रही है। LHL से मनस्विन रिपीट करेंगे क्वेश्चन। मनस्विन रिपीट करेंगे, मनस्विन वॉइस नहीं आ रही। LHL से वैल्यू नीचे से ऊपर जा रही है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, बट हमें फाइनली देखना है। जैसे यहाँ ये 4 था, ठीक है, जस्ट 4, उससे इफेक्ट नहीं होता। हम वी आर वॉकिंग ऑन दिस ग्राफ, दिस इज 2, हम देख रहे हैं कि जब x 2 की तरफ जा रहा है, ग्राफ कहाँ जा रहा है, वी आर अप्रोचिंग दिस, तो हमने देखा ये 4 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब वो ऊपर से आ जाए, सेम ग्राफ ऐसे भी हो जाएगा, दैट डजंट मैटर। इतना क्लियर हुआ मनस्विन? यस सर। सर लेकिन 4 तो हमारा अलग है और हम राइट साइड में जा रहे हैं, तो हम तो अपोजिट जा रहे हैं। जी मुबश, हम जा नहीं रहे हैं, हम राइट से आ रहे हैं। ये राइट साइड थी ना 2 की राइट साइड, तो हम इस साइड नहीं जा रहे हैं, हम आ रहे हैं इधर। तो हम देख रहे हैं हमने ग्राफ पे चलना शुरू किया तो हम देख रहे हैं ये कहाँ वैल्यू अप्रोच करी, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, बट ग्राफ किस तरफ जा रहे हैं, 4 की तरफ जा रहे हैं। सो हम कहेंगे तो ये दूसरे केस में
कौन से दूसरा केस? ये वही था। को सर आपकी ये ढंग से ये थोड़ा सा ना वॉइस खराब हो गया है, इसलिए मैंने सर वॉइस नहीं आ रही। वो जो ब्रेक है इसलिए मैंने यहाँ पे हॉलो कर दिया था कि पता चले। सर ऑडिबल नहीं है आप। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, वॉइस अब कुछ बेटर है। नहीं सर। सर ब्रेक हो रही है। नो सर ऑडिबल नहीं है। अभी नहीं है, बस 1 मिनट मैंने रीस्टार्ट किया। क्या करिए? बेटर है सर। बेटर है। मानस ठीक है? मुबशिरा यस सर। हिसाब ठीक सही है? है। ठीक ठीक ओके ठीक है। सो अब हम डिफरेंट केसेस लेते हैं। ठीक। सर मुझे कंफ्यूजन थी। जी जी पूछिए। सर जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे थे तो दिख रहा था कि वो 4 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन सर जब जी हम लेफ्ट टू राइट दिखा रहे थे तो वो तो 4 के अपोजिट जा रहा है। अपोजिट जा रहे हैं, हम 4 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। बस खसपल 1 मिनट इनकी बात सुन लें पहले। दिस 4 ठीक है, हम इस साइड जा रहे हैं मुबशिरा। तो आप यहाँ हैं, आपने चलना स्टार्ट किया, यू आर गोइंग टूवर्ड्स 2। तो ये ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है? अच्छा 1 मिनट रुकिए आप। अब बताइए मुबशिरा आप मुझे कि अगर ये ऐसा है, अब बताइए मुबशिरा, आप इस तरफ जा रहे हैं, ये 4 है, ग्राफ किस तरफ जा रहा है? मुबशिरा वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर 4 की तरफ। बताइए जी, अब ठीक है? यस सर आ गया समझ। सर मैं बस ठीक। उस साइड ले रही थी हाँ वर्टिकली। जी 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 खसपल बताइए। मुझे ये शायद कंफर्म करना था कि से का ग्राफ होता है ना सर। सेक सर मेरी आवाज आ रही? खसपल कम आ रही है, मुझे चैट बॉक्स पे बताएंगे आप?
हेलो सर। कस्टमर मुझे ना चैट बॉक्स पे लीजिए कि वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है बहुत। ओके सर। ठीक है, अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए। अब देखिए यहाँ पे हॉलो यानी यहाँ पे ब्रेक है, और अगर हम यहाँ डार्क पॉइंट दे देते हैं तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है, इस फंक्शन की जो वैल्यू है, ठीक है, वो यहाँ पे ए पे यहाँ कुछ नहीं है बट यहाँ है। किस पॉइंट पे खसफल, किस पॉइंट पे आप कह रहे हैं? 90 को जब अप्रोच करेगा सर। ओके, अभी 90 को तो वो भी हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों से देखेंगे। अगर लेफ्ट राइट में हमारे डिफरेंट आ रहा है तो फिर नहीं करेगा। पहले ये एक ग्राफ डिस्कस कर लें, फिर आपका वाला देखते हैं। ठीक है बच्चे, अब ये देखिए, पहले मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस केस, ये फंक्शन एफ एक्स। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ए। सर बी। फाइन सर। मुझे चैट बॉक्स पे बताइए, नहीं जानवी, नॉट करेक्ट। चैट बॉक्स पे बता दीजिए मुझे एफ ए की वैल्यू कितनी होगी। नहीं खसपल, अब्दुल बिल्कुल ठीक है, मानस नहीं, नॉट करेक्ट। अब्दुल का ठीक है आंसर। नहीं मुबशिर, नॉट करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, हाँ खसपल ठीक है। और बच्चे प्लीज ग्राफ देखिए, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। देखिए, हमने कहा था ना ये जो डॉट है ये ग्राफ का पार्ट है। डार्क जो डॉट है वो ग्राफ का पार्ट होता है। हॉलो ब्रेकिंग पॉइंट, वहां कुछ भी नहीं है। तो हमने देखा ए पे यहाँ हॉलो था बट ये था, तो इसका मतलब एफ ए की वैल्यू सी। खसपल क्या कह रहे हैं, पर सी होने के लिए तो ग्राफ में लाई करना चाहिए। तो खसपल ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है ये ग्राफ है और फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये भी पॉसिबल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका पार्ट नहीं है, ये इसका पार्ट नहीं है, बहुत ये दोनों ही ग्राफ है। सर ये ग्राफ एक्सप्लेन कर देंगे क्या? हाँ। आपकी वॉइस इतनी कट हो रही है। जी जी, रशाद, इसमें जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ गया, यहाँ पे ब्रेक आया बट नेक्स्ट वैल्यू इधर है, उसके बाद से वैल्यू यहाँ स्टार्ट हो रही है। ये पूरा ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये भी उसका पार्ट है, और ये। तो हमने देखा एफ ए पे वैल्यू कितनी है, एफ ए पे यहाँ तो ब्लैंक था बट ये था, सो एफ ए पे वैल्यू हो गई सी। सर कैसे, समझ नहीं आया मुझे। समझ नहीं आया, एक मिनट। सर आपका जो कर्सर है ना वो बहुत हल्का चल रहा है, मतलब बहुत स्लो है, सो पता ही लग रहा है कि आप कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, रशाद 1 पे मुझे बता, इसको भी हम कहते हैं, फिर इसको हम कहते हैं F1। तो F1 पे रशाद मुझे बता सकते हैं वैल्यू? सो नथिंग। नथिंग, ये रहा, देखिए यहाँ तो नथिंग है, ये डार्क, ये ग्राफ का पार्ट होता है, डार्क जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ द ग्राफ। तो F1 की वैल्यू हो गई 3। 3, अच्छा। ठीक है सर okay। उससे ऊपर भी एक और पार्ट होता, डार्क पार्ट। एक और होता तो वो दोनों हो जाते, बट ऐसा हो नहीं सकता, एक पॉइंट पे तो एक ही वैल्यू आएगी ओके सर। फंक्शन की। ठीक, अगर एक और पार्ट होता तो वो भी वैल्यू हो जाएगी। 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सो ये कोई बताएगा व्हाट्स द वैल्यू? सर क्या क्या क्वेश्चन था? जल्दी से, ये वैल्यू क्या होगी? लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। माइनस मैं अभी बताता हूँ आपको, पहले मुझे ये बताइए 1 माइनस का मतलब क्या है? वन माइनस का मतलब
तो 3 तो नहीं। LHL क्या होगा? माइनस, ठीक है, नहीं 3 नहीं है। 1 माइनस का मतलब क्या होगा? बच्चे और कोई नहीं बता रहा, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर बताया मुझे, 2 बच्चों ने, ठीक है कसपर, और बच्चे? और बच्चे चलिए बताइए मुझे। सर जी सर ये समझ जी नहीं बच्चे। आया सर, आपने चार्ज डिसेबल कर रखा है ना, तो मुझे दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ा ऑडियो के लिए। हाँ आसिया, मुझे वॉइस नहीं आ रही आसिया की। सर अब आई वॉइस? सर मैं ऑडिबल? जी जी ऑडिबल। समझ नहीं आया। अच्छा ये ग्राफ बस अभी स्टार्ट किया, देखिए आसिया ये ग्राफ कैसे है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ फिर गैप आ गया, बट नेक्स्ट वैल्यू जो थी वो यहाँ चली गई, उसके बाद फिर वो यहाँ से स्टार्ट हो गया लाइक दिस। ठीक है आसिया, इतना समझ में है? यस सर। अब हमने देखा f1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ नहीं थी, यहाँ थी f1 की वैल्यू, सो f1 की वैल्यू होगी 3। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, ठीक है। सो 1 माइनस का मतलब क्या होता है आसिया? आसिया सर 1 वो माइनस, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है राइट हैंड साइड पे। जी 1 माइनस का मतलब लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। सो जब हम इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहे हैं? 3 नहीं 3 को तो नहीं कर रहा, देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यू आर क्लाइंबिंग देयर देयर देयर, आप यहाँ जा रहे हैं, फंक्शन किसको अप्रोच करें? माइनस में 2 2 है ना, आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन अप्रोच कर रहे हैं 2 को, सो दिस इज 2। सर 2 को कैसे? आप देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो आप जब देखेंगे देखिए फंक्शन बस यहीं तक है, तो इसका मतलब लग रहा है कि दिस इज गोइंग टुवर्ड्स 2, ये 2 होता है, इधर नहीं देखनी वैल्यू, वैल्यू इधर देखनी है y एक्सिस सर पे। बीच में ब्लैंक नहीं है, उसको नहीं ब्लैंक तो है, इसीलिए f1 की वैल्यू तो 3 हो गई, बट अगर हम LHL लिमिट ले रहे हैं तो लिमिट क्या होगी? जब हमने इसको अप्रोच किया यहाँ, तो हमने देखा y एक्सिस पे कितना है ये वैल्यू 2, तो जब ये 1 की सर तरफ बट f1 की वैल्यू तो 3 है। हाँ तो स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था आपसे कि लिमिट को कोई मतलब नहीं होता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फंक्शन की वैल्यू क्या है, उससे लिमिट को मतलब नहीं है, यस सर। ठीक है। सो अब हम इसको भूल जाएंगे, जब हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं हम इसको भूल जाते हैं कि ये क्या है। सो दिस इज 2। अब इसका मतलब क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, सर वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट की साइड जा रहा है। जी राइट साइड सर आपकी वॉइस दोबारा से नहीं आ रही ब्रेक हो रही है। वैल्यू कितनी आएगी? सर कैन यू रिपीट, वो बीच में वॉइस चली गई मैं थी। वीडियो ऑफ कर, बच्चे अब ठीक है या अभी भी प्रॉब्लम हो रही है? अब ठीक है। ठीक है सर। सर। ठीक है सर। ठीक। बेटा। सो 1 प्लस का मतलब राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, राइट साइड से हम गए, सो हमने चेक किया, हम इसको वॉक करते हुए जा रहे हैं, तो हमने देखा फंक्शन किस तरफ जा रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स 2, सो राइट की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। सो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होता है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2 फॉर दिस फंक्शन, तो जो भी LHL चला रहे हैं वही आपकी वैल्यू होती है, सो दिस इज इक्वल टू, सॉरी, x टेंड्स टू 1, सो 1 या 2? x टेंड्स टू 1, सो दिस इज 2। इतना क्लियर हुआ? सर जी सर मुझे समझ नहीं आ रहा ये लिमिट 3 क्यों नहीं हुई थी?
सर 3 की तरफ भी तो अप्रोच कर रहा है। कहाँ जा रहा है? ग्राफ को देखिए, ग्राफ किधर अप्रोच कर रहा है? ग्राफ जा रहा है इधर, बस यहाँ, इधर थोड़ी ना जाएगा। हम लेफ्ट से जब जा रहे थे तो हमने देखा ग्राफ किस तरफ जा रहा है, ग्राफ यहाँ जा रहा है। ठीक है, हाँ मुबशिरा 2 मिनट और एग्जांपल्स लेते हैं, देखते हैं उससे शायद क्लियर हो आपको। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए जी। सर इसमें जो लिमिट है आपने लिखा है लिमिट fx इज इक्वल्स टू 2, तो उसमें x की वैल्यू 1 कैसे आई? कहाँ पे? ये सर नीचे जो आपने लिखा है, यस सर ये। ओके बच्चे, ये तो लिमिट क्या होता है? दिस वन, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। कंडीशन क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx कितना आ गया? जो इन दोनों की वैल्यू है। एक्चुअल में आपसे वो ये पूछेगा व्हाट इज दिस, उसके लिए आप क्या करेंगे? LHL फाइंड करेंगे, RHL फाइंड करेंगे। अगर दोनों इक्वल आता है और एग्जिस्ट करता है तो आप सर कहते हैं लेकिन लिमिट fx x टेंड्स टू 1 के लिए तो 3 आ रहा है ना आंसर। बच्चे f1 इज इक्वल टू 3 का मतलब है x इज इक्वल टू 1 के लिए। आपसे मैंने क्या कहा, लिमिट को मतलब नहीं है उस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ये फंक्शन की वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, ये लिमिट की वैल्यू है। लिमिट का होना और फंक्शन का होना दोनों डिफरेंट थिंग है। आप जो बता रहे हैं 3, वो फंक्शन की वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 1। 2 क्या है? ये लिमिट की वैल्यू है। व्हाट इज लिमिट? जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किस तरफ जा रहा है नहीं, किस तरफ जा रहा है। सर ये हमने 1 इसलिए लिखा ना क्योंकि x एक्सिस पे 1 था। हाँ, x एक्सिस पे 1 था और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी? वो ये थी 3, इसलिए। ओके सर। ठीक है जानवी, फिर सर, अभी सर। बस थोड़ा सा वेट और कुछ एग्जाम्पल करते हैं, सो आई होप उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, रब कर दें, नोट कर लिया इतना, सर रब कर दें। सर हेलो सर। जी जी घसपल बताइए। सर वो मेरा वो वाला कौन सा क्वेश्चन? वो अगर सेक थीटा का ग्राफ होगा वो उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा? लिमिट किस वैल्यू पे? π/2 के लिए? हाँ जी सर। देखते हैं, देखिए π/2 के लिए वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos π/2। मैं ग्राफ ही ड्रॉ कर, घसपल पहले मैं मेन ग्राफ ड्रॉ कर लूं फिर उस पे आऊं। मैं आपको ये बता दूंगा बट मैं चाहता हूं कि जी सर मुझे 1 मिनट पिछली स्लाइड दिखाएंगे? घसपल पहले मैं अपने ग्राफ कंप्लीट कर लूं, ठीक है, उसके बाद मैं अभी बताता हूं। जी मुबशिर बताइए। जी मुबशिर क्लियर हुआ? रब कर दें मुबशिरा? यस सर, डन, थैंक यू। ठीक, चलिए बच्चे सेकंड केस लेते हैं। ठीक है, ये मनस्विन एक मिनट बस। मनस्विन ब्लैंक वैल्यू का मतलब है यहाँ पे ग्राफ नहीं है, कुछ है नहीं यहाँ पे, ये ऐसा है कुछ, ये हो गया, ये ब्रेक आ गया, यहाँ पे यहाँ कुछ भी नहीं है। इसमें मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1? f1 की वैल्यू क्या होगी? मुझे जल्दी से बच्चे चैट बॉक्स पे सब बता दीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। जस्ट वन। शाकिर बिल्कुल ठीक है। ओके रशाद बताता हूँ मैं अभी। सर और 2। बच्चे मानस बिल्कुल ठीक है। अच्छा
और बच्चे प्लीज बताइए। जानवी बिल्कुल ठीक है। और बच्चे? ओके, और बच्चे जल्दी से बताइए। ठीक है। सो बच्चे इसको अगर हम देखते हैं तो 1 पे तो ग्राफ ही नहीं था हमारा, तो ये तो नॉट डिफाइन हो गया F1। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू, मुझे बताइए 1 माइनस एफ एक्स, ये कितना होगा? और मुझे जल्दी से बताइए लिमिट x टेंड्स टू, चलिए ये बताइए पहले। ठीक है, ये नॉट डिफाइन, देखिए 1 पे कोई ग्राफ नहीं है, F1 की वैल्यू नॉट डिफाइन, लिमिट नहीं था वो। अब मुझे LHL जल्दी से बताइए सर। सर बट ये 2 LHL क्यों नहीं बताइए, है? LHL। रशाद यहाँ फंक्शन का है 1 पे, ब्लैंक है ना? सर अभी पहले आपने 2 बताया, मतलब ऐसे बताया था ना कि 2 ही आएगा लिमिट आंसर। वहाँ ये पॉइंट था एक, इसलिए बताया था। यहाँ तो पॉइंट नहीं है ये। अच्छा सर। ठीक है, लिमिट बताइए मुझे इसकी। LHL कितना आ रहा है? ठीक है, जानवी, मुबशिरा, खसपल सब ठीक है। LHL रशाद कितना आ रहा है? 1। LHL कितना आएगा? रशाद कितना होगा LHL? शाकिर ठीक है। रशाद जल्दी से बताइए फिर स्टार्ट करें आगे। और रशाद सर 1। 1 क्यों आ रहे? एक्स तो 1 की तरफ जा रहे, ग्राफ पे जाइए, ग्राफ किस तरफ जा रहे हैं? 2 की तरफ जा रहे हैं, तो LHL इज 2। 1.9 नहीं, 2 की तरफ जा रहे हैं। 1.99 के बाद भी तो वैल्यू आ रही है। 1 प्लस एफ एक्स जी। सर F1 नॉट डिफाइंड इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं था बीच में। वहाँ कुछ भी नहीं था इसलिए। सर तो लिमिट fx 2 क्यों है? लिमिट ये 2 क्यों है? यस सर। अच्छा, हमने एक एग्जांपल लिया था ना, रशाद जा रहे थे बॉटल लेने के लिए। ठीक है, ठीक है, हमने कहा ना कि दिस इज अ फ्रिज एंड समवन इज गोइंग टुवर्ड्स दिस फ्रिज, तो हम पूछेंगे ये कहाँ जा रहा है, तो हम कहेंगे फ्रिज की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये यस सर। देयर इज अ पर्सन हु इज इन वन रूम एंड द फ्रिज इज इन अनदर रूम। तो ये हम अगर पूछते हैं किस तरफ जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं इसकी पोजीशन क्या है अभी, हम ये कह रहे हैं किस तरफ जा रहा है, सो हम कहेंगे ही इज गोइंग टुवर्ड्स द फ्रिज। बट वो नेक्स्ट रूम में गया तो वहाँ फ्रिज चोरी हो गया था, फ्रिज नहीं था। हमने ये तो नहीं पूछा इसकी लोकेशन अब क्या है, हमने पहले भी ये पूछा था कि कहाँ जा रहा है, इसने कहा फ्रिज की तरफ जा रहा है। जब गया फ्रिज था ही नहीं वहाँ पे, बट ये कहाँ जा रहा था पहले भी, टुवर्ड्स द फ्रिज। तो उस पॉइंट पे फंक्शन है या नहीं, फंक्शन डिफाइन है या नहीं, उससे इसको मतलब नहीं है। क्लियर हुआ? आसिया? यस सर। सर तो बट वो जो लाइन बनी हुई है वो जी 2 जी। की तरफ तो नहीं जा रही है, तो 2 के आगे ही जा रही है। कहाँ हम देखिए, जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं ना, तो हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं, 1 के बाद तो 1 से हायर हो जाता है नंबर। जब हम LHL फाइंड करते हैं तो इसका मतलब हम सिर्फ टुवर्ड्स 1 जाएंगे, यानी 1 से ज्यादा नहीं, टुवर्ड्स 1। तो ये जो लाइन है देखिए, ये सिर्फ 2 की तरफ है, उसके बाद तो 1 के बाद क्रॉस हो रहे हैं ना। आसिया क्लियर हुआ इतना? यस सर। ठीक है, आप ऐसे ही मुझे RHL बताइए। सर RHL भी 2 होगा। RHL भी 2 होगा। आप राइट साइड से आ रहे हैं यहाँ से, तो ग्राफ कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? 2 की तरफ। सो दिस इज, बच्चे इतना क्लियर हुआ सबको? किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है, सो लिमिट को मतलब नहीं होता कि उस पॉइंट पे ग्राफ है या नहीं है, लिमिट को मतलब नहीं है कि उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। फंक्शन की वैल्यू कुछ भी हो, लिमिट को उससे कोई मतलब नहीं है, एक्सक्यूज कोई मी रिलेशन। सर,
जी जानवी बताइए। सर इस वाले में LHL इज इक्वल टू RHL होगा ना? जी LHL इज इक्वल टू RHL, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट। सर कोई ऐसे एग्जांपल दीजिए जिसमें LHL जो है वो RHL के इक्वल ना हो। हाँ जानवी अभी करेंगे, है ना, अभी काफी एग्जांपल्स हैं। तो इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, इसको रब कर दें। ओके। ठीक है, रब करें इसको। चलिए थर्ड वन, हमारे ग्राफ है लाइक दिस। अब मुझे बताइए लिमिट एक्स, मुझे बताइए f1 की वैल्यू कितनी है? f1 की वैल्यू 2। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस की वैल्यू, So 2. x टेंड्स टू 1 प्लस की वैल्यू। 2. किसी को डाउट है इसमें? ये सब क्लियर हो गया? सर अब इसमें नॉट डिफाइन क्यों नहीं? 1 पे ग्राफ है या नहीं है? मुबशिरा ग्राफ है 1 पे, यस सर है। तो फिर नॉट डिफाइन क्यों होगा? क्लियर हुआ? सर ऐसे ग्राफ पे नहीं होगा नॉट डिफाइन। बच्चे हमें ग्राफ से देखना ना, अगर ग्राफ पे वैल्यू है तब तो एग्जिस्ट करेगा ना। पहले तो ब्लैंक था, पहले ग्राफ ऐसा था, स्पेस थी ओह यस बीच सर। में, इसलिए नहीं था। ठीक है, ओके सर। रब कर दें। चलिए नोट के लिए ना सर सबने? एक मिनट, नो सर। करिए करिए जल्दी से कीजिए। सर ये भी एग्जिस्ट कर रहा है ना? जी बच्चे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इससे जिसमें ब्लैंक वैल्यू थी वो भी एग्जिस्ट कर रहा था? जिसमें ब्लैंक थी उसमें Yes, उस sir. पॉइंट के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। बच्चे हो गया? मुझे जल्दी से बता दिएगा अगर हो गया तो। यस सर। यस सर। ठीक है, ये एक ही फंक्शन है, एफ एक्स है, कंप्लीट एक ही फंक्शन है। मुझे पहले ये बताइए f1 की वैल्यू कितनी है? So 4. ओके, और बच्चे? और बच्चे क्या हो गए? ओके, सबका आंसर ठीक है। 1 पे हम गए, हमने देखा डार्क ये था 4। किसी को इसमें डाउट है? किसी बच्चे को इसमें डाउट है? सर मुझे एक बार बता दीजिए क्या ये कैसे हुआ?
जानवी आपका आंसर क्या होगा? सर 2 and 4 दोनों नहीं होना चाहिए। नहीं, ये देखिए 1 पे आप गए, आपने देखा ये तो ब्लैंक है ना जानवी, ये डार्क तो नहीं है। ओके सर, मुझे लगा वो भी डार्क है। ठीक है, सो दिस इज 4। अब मुझे बताइए लिमिट टेंड्स टू 1 माइनस कितना है? सर अगर वो भी डार्क होता तो दोनों होते ना। फिर दोनों हो जाती हैं वैल्यू, फिर तो वैसे वो फंक्शन नहीं रहता। सर 2,4 नहीं, और आंसर्स? और आंसर्स? सर 2 2 ओके, सो और किसी का डिफरेंट आंसर है अदर देन 2? हाँ सर 2 ही है शायद। तो ये ना लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, हमने ग्राफ पे चलने स्टार्ट किया, हमने देखा कहाँ जा रहा है 2 की तरफ, सो दिस इज 2। लिमिट x टेंड्स टू 1 ये भी प्लस 2 होगा। fx, ये भी होगा। बच्चे और कोई बताएगा? तो मेरा 4 सर इट्स 4। 4 4 यस सर 4 ओके, सो दिस इज 4। हमने राइट साइड से स्टार्ट किया, तो हमने देखा कहाँ अप्रोच कर रहा है 4 को। RHL बोथ आर डिफरेंट, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी फॉर दिस केस? नो सर नो सर। नहीं करेगी। सो लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ? किसी को डाउट यहाँ तक? किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? नो। चलिए अब थोड़े से और ग्राफ करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं हम ग्राफ को। दिस इज 0, दिस इज 2, this is 3, this is -1, this is 4, ठीक है। अब मुझे बताइए आप, ये एक फंक्शन है fx, ये कंप्लीट एक ही ग्राफ है, ठीक है। आई थिंक दिस केस 4th और 5th। अब मुझे बताइए f0 की वैल्यू क्या होगी? ये x एक्सिस है, ठीक है, दिस इज y एक्सिस। सर 2 ओके, बिल्कुल ठीक है, f0 की वैल्यू 2। लिमिट मुझे बताइए आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये क्या होगा? fx सर 2 is equal to 2 ओके। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जिसको समझ में नहीं आ रहा है बच्चे प्लीज बता दिएगा, ये कितना होगा? -1 अच्छा सॉरी 3 3 होगी? सबका ये आंसर है? ये सर 3 कैसे? सर कैसे हुआ? देखिए 0 माइनस का मतलब 0 को अप्रोच कर रहे हैं बट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में हमें ग्राफ ये मिला, हम इस पे चल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं जब x 0 की तरफ जा रहा है, ये ना 0, ये लाइन आ गई, तो हमने देखा ग्राफ किस तरफ जा रहा है, ग्राफ इज गोइंग टुवर्ड्स 3, so this is 3। सर इसका और सर मतलब जब 0 पॉजिटिव था तो उसमें क्या किया? वो तो कहीं 0 था ही पॉजिटिव नहीं का सर। मतलब राइट साइड से जाने, राइट साइड के वहां से वापस आ रहे हैं, तो राइट साइड पे कौन सा ग्राफ था? ये था, तो इस पे हम चले हमारे यहाँ तक। बट सर वो तो टच नहीं कर रहा ना उसको, किसको? जी ओरिजिन वाली लाइन को, ओरिजिन वाली लाइन कौन सी है? ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस को। ये ग्राफ टच नहीं कर रहा? सर ये वाला जो आपने 2 का बनाया है। ये बच्चे एक ही ग्राफ है, आप कह रहे हैं ये x एक्सिस को टच नहीं कर रहा?
यही क्वेश्चन है आपका? यस उससे क्या रिलेशन है? ग्राफ तो अभी तक हमने जैसे ऐसे ग्राफ ड्रॉ किए थे, तो कोई टच कर रहा था एक्स एक्सिस को? अभी तक देखिए, तो सर इसमें जीरो पॉजिटिव जो है उसका 2 कैसा आया फिर? बच्चे जीरो पॉजिटिव का मतलब राइट साइड से हम चलेंगे। आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप इसी ग्राफ में देख रहे हैं कि इसके राइट में कुछ नहीं है ना? यस ऐसे ही कर सर। रहे हैं ना? आपको ऐसे नहीं देखना, इस ग्राफ से नहीं देखना, आपको ये जीरो देखना है। जीरो के लेफ्ट में देखिए कौन सा ग्राफ था, ये रहा। जीरो के राइट में देखिए कौन सा ग्राफ है, ये। तो अब आपको क्या करना है, इस ग्राफ में आना है जीरो की साइड, जीरो की तरफ। ये जीरो है ना, ऐसे आना है आपको। ओके सर मेरे को आ गया। सर जी मतलब मुबशर, डिफरेंट क्वाड्रेंट में भी जाना है? बिल्कुल, जहाँ ग्राफ है वहां जाना है आपको। ओके सर। ठीक है, ये क्वेश्चन हर कोई गलत करता है। आपके बैच में देखते हैं कोई ठीक बताता है या नहीं बताता। पहले एफ माइनस वन की मुझे चैट बॉक्स पे बताइए, ठीक है? 0 -1 है, ठीक है। सो ओके मुबशिरा, एफ माइनस वन देखा हमने। तो बच्चे पॉइंट का है एक्स एक्सिस पे, ये रहा। ग्राफ का है, ग्राफ ये रहा। तो ये क्या है, दिस इज 0। नॉट डिफाइन क्यों हो गया? ग्राफ है वहां पे, ये रहा। सर ऊपर जी, तो है 4, सब 4 के पास, 3 के 4 पास। वहां क्यों गए आप? वो तो 0 का था, यहाँ है ना -1। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट बताइए, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस fx। ये देखते हैं कौन बताता है ठीक। 4 कस्पल 3 ठीक है, शाकिर नहीं। कस्पल का ठीक है, शाकिर का ठीक है। नहीं, मानस नॉट करेक्ट। सर 3। नहीं, नॉट करेक्ट। अनडिफाइंड। नहीं, नहीं बच्चे, नॉट करेक्ट। बताइए मुझे और तो आंसर। 4 जी 4 जी। तो -1 ये रहा। लेफ्ट साइड से जाएंगे हम, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं -1 की तरफ। तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ। ऐसे आना है ना, -1 की तरफ। ये पॉइंट है, यहाँ वैल्यू देखनी है 0। किसी को डाउट है इसमें? लिमिट x टेंस टू, सर आपको मेरा मैसेज मिल रहा है? जी रशाद मिल रहा है मुझे आपके मैसेज। -1 प्लस fx, ये बताइए कितना है? सर मुझे ये ऊपर वाला एक और बार बता दीजिए। जी बच्चे, इसकी वैल्यू 0 है, बिल्कुल ठीक है। बच्चे ये जो है ना -1, LHL का मतलब हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं -1 की तरफ। तो ग्राफ कहाँ जा रहे हैं? ये क्या वैल्यू होती है? ये वैल्यू क्या थी? 0 थी। -1 1 प्लस fx इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू भी 0 है, -1 प्लस से। क्लियर हुआ? किसी बच्चे को डाउट है? सर जी, ये 0 कैसे आया प्लस वाला? कौन सा? ये अच्छा, ये वाला ये सर लास्ट वाला। -1 तो एक्स एक्सिस पे ही है। ग्राफ पे आइए आप -1 की तरफ। जब आप -1 की तरफ आ रहे हैं तो ये लाइन किसको अप्रोच कर रही है? यहाँ देखनी है, -1 यहाँ देखनी है। वैल्यू इधर मिलती है हमें, ये वैल्यू 0। 0, इसलिए। ओके सर। ठीक है, और किसी बच्चे को डाउट है? सर एक बार ये वाला फिर से बता दीजिए कैसे आया ये? जानवी, -1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कीजिए। लेफ्ट साइड का मतलब यहाँ से। तो देखिए, जब आप -1 की तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? वैल्यू इधर देखनी है, y एक्सिस पे। तो यहाँ तक जा रहा है ना, ये वैल्यू किधर जा रही है? 0।
ओके क्लियर हुआ? ठीक है, सो आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कब लिमिट एग्जिस्ट करती है, कब नहीं करती है। तो अगर सेम आ रहा है तो वहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है, जैसे यहाँ था, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट, हम कर देंगे लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। और वैल्यू क्या हो जाएगी लिमिट की, जो LHL RHL की वैल्यू थी, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 जो हो जाएगा fx, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो ये केस है आपका। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, इतना आई थिंक समझ में आ गया है सबको। सो आपको ये क्लियर हो गया LHL RHL क्या होता है, ग्राफिकली आपको समझ में आ गया है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी और कब नहीं करेगी, वो हम ग्राफिकली कैसे फाइंड कर सकते हैं। बट अब ग्राफिकली तो नहीं करना है, तो अब हम मेथड देखेंगे कि हमारा मेथड क्या होगा टू चेक द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो हम स्टेप्स लिख लेते हैं एल्गोरिथम। देखिए, जब हमें फाइंड करना है लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट, सेपरेटली हम फाइंड करेंगे, चेक करेंगे, अगर इक्वल आ रहा है गुड, नहीं आ रहा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो या तो डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज ठीक है, अब हमने ग्राफिकली देखा था, अब हम यहाँ देखेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें LHL और RHL फाइंड करना है, सो वी विल राइट LHL ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 1। तो पहले हम सिंबल से डिनोट कर देंगे दैट वी नीड दिस x टेंड्स टू 1 माइनस fx। यहाँ तक बताइए किसको डाउट है, हर स्टेप में मुझे बताते रहिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया फिर आप सारे कर लेंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कोई? सर ये आपने कैसे लिखा? बच्चे हमें क्या फाइंड करना था, लेफ्ट हैंड लिमिट, हमने लिख Yes, दिया sir. लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, LHL का मतलब 1 माइनस fx। क्लियर हुआ इतना? ओके सर। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। नाउ अब मुझे मुबशिरा बताइए, ये आपके पास दो
फंक्शन सेम फंक्शन है बट तो डिफरेंट ग्राफ दिए हैं। इनमें से 1 माइनस के लिए कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम? सर 2 माइनस एक्स। मुबशिरा कौन सा फर्स्ट सिलेक्ट करें? 2 माइनस एक्स। रशाद कौन सा सिलेक्ट करेंगे 1 माइनस के लिए? सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे। ये देखिए इसमें ये क्या कह रहा है, एक्स की जो वैल्यू है दैट इज 0 से ग्रेटर इक्वल बट 1 से लेस या 1 के इक्वल। 1 माइनस का मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो 1 को जब लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो 1 से लेस वैल्यू लेते हैं। इसका मतलब क्या था, लेस देन 1। तो हम कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे? किसकी वॉइस आ रही है? तो कम कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा, सारे क्वेश्चंस में सेम स्टेप फॉलो करना है। आपको लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू, अगर LHL है तो x आप लेट करेंगे 1 माइनस h। h क्या होगा? when x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है, देन h टेंड्स टू, अब देखिए ये हमारी वैल्यू है, हम 1 से स्लाइटली लेस पुट करते हैं, ठीक है। तो ये x जब 1 के क्लोज जा रहा है तो कोई मुझे बताएगा h किस वैल्यू को अप्रोच करेगा? 0 को, बिल्कुल ठीक यस है, सर 0। है ना। x जब 1 की तरफ जा रहा है तो h कहाँ जाएगा? h विल टेंड्स टू 0। ये स्टेप क्लियर हुआ? LHL के सारे क्वेश्चन में आप हमेशा x सेलेक्ट करेंगे 1 माइनस h, मतलब माइनस h, यहाँ जो भी नंबर है। मनस्विन क्या क्वेश्चन है? हमने दोनों साइड 1, हमने दोनों साइड, मनस्विन कहाँ पे? यहाँ और यहाँ, ठीक है। 1 माइनस, ये -1 नहीं है, 1 माइनस का मतलब LHL। when x tends to 1 minus then h tends to 0। अब क्या आ जाएगा? ये लिमिट, ये था हमारा फंक्शन, तो 1 प्लस x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 1 माइनस h होल स्क्वायर h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब क्या करना है? अब इस वैल्यू को यहाँ उठा के पुट कर देना है। अगर कुछ सॉल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पुट कर देंगे। तो कितनी आ जाएगी? 1 प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू। अच्छा, अब्दुल कौन सी क्लास है? अब्दुल कौन सी क्लास है? अच्छा 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 अच्छा, ओके अब्दुल, बस मैं एक RHL और करवा दूं फिर डन, ठीक है। बस RHL में और करवा दूं आपको, ठीक है। चलिए, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब हमें फाइंड करना है RHL ऑफ fx। अच्छा, तो हम यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx जो आ गया हमारा, दिस इज इक्वल टू 2। RHL ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 1, तो RHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, तो इज इक्वल टू लिमिट, क्या करना है? फिर वही पहले लिमिट सेलेक्ट करना है। मुबशिरा कौन सा फंक्शन होगा इसमें? 1 प्लस में कौन सा फंक्शन लेंगे, फर्स्ट या सेकेंड? सर फर्स्ट। फर्स्ट क्यों लेंगे? 1 प्लस का मतलब 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा कौन सा है? 2 माइनस एक्स, ठीक सर है। सेकंड। अब वहां 1 माइनस एच पुट किया था, यहाँ 1 प्लस एच पुट करेंगे क्योंकि RHL ले रहे हैं तो वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, फिर वही व्हेन x टेंड्स टू 1 प्लस h टेंड्स टू 0, तो कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 1 प्लस एच। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 माइनस 1 प्लस 0, सो दिस इज इक्वल टू 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कितना आ गया? 1। क्या ये दोनों इक्वल है? LHL RHL इक्वल है? नहीं है ना? हाँ, तो आप यहाँ कह देंगे लिमिट
x tends to 1 minus fx is not equal to limit x tends to 1 plus fx, hence limit does not exist. Does not exist. बस ये था LHR आपको ऐसे करने सॉल्व, ठीक है। सो कल आपकी क्लास है एट 11 o'clock। सो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। होमवर्क फर्स्ट एक्सरसाइज में जो LHR क्वेश्चन हैं उनको कीजिएगा। रुकिए मैं आपको दे रहा हूँ, 1 मिनट बच्चे बस। सर सर जी मुबशिर सर क्लास ओवर। जी, क्लास ओवर। मैं होमवर्क दे रहा हूँ। सर जो मेरे डाउट्स थे ना वो मैं कल पूछ लूंगी सर, मुझे थोड़ी लेट हो रही है। अच्छा ठीक है बच्चे। 24, 25, 13.1 बच्चे ये होमवर्क करना है। 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 30, 32, ठीक है। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। कल कंटिन्यू करते हैं फिर। अच्छा कसफल, आपका जो क्वेश्चन था π/2 पे कौन सा फंक्शन था? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कस हाँ तो ये हमारा sec x था ना, थैंक यू सर। तो ये ठीक है जानवी, Yes. वेलकम। थैंक यू सर। दिस वाज 0। बाय सर। ओके बच्चे, वेलकम, बाय। अच्छा किसी को क्लास मिस नहीं करनी है, लिमिट्स की समझ में नहीं आएगा। कल 11 o'clock क्लास है हमारी मॉर्निंग में, ठीक है। सो ये π/2 था। अगर हमने इसका कर्व देखा तो ऐसे, और जब हमने यहाँ पे देखा ये कितने पाई, तो ये ऐसे हो गया। अब कसफल लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच कर रहे हैं ये इधर जा रहे हैं, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इधर जा रहे हैं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ ठीक है। Yes. Yes, sir, वो आपको अच्छा मैंने वो व्हाट्सएप किया था ना, वो म्यूटेशन वाला क्वेश्चन सर। अच्छा अच्छा, हाँ अभी चलिए कसफल बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके Yes, sir. शाकिर, मैं